हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आइए आज के इस बाजार को देखने की समझने की कोशिश करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से और देखते हैं कि क्या आज हमें कौन कौन से ट्रेड्स देखने के लिए मिले। हर एक टिक को हम लोग देखते हैं क्योंकि हर एक टिक बाजार में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं मॉर्निंग का ट्रेडर हूँ, तो मैं ऐसा भी नहीं करता हूँ कि मैं सिर्फ मॉर्निंग में जहां तक मैंने बाजार को देखा वहीं तक का मैं पोस्ट मार्केट करूँ और फिर वीडियो को एंड कर दूं। मैं पूरी की पूरी बाजार को देखने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हर कोई मॉर्निंग का ट्रेडर नहीं होता है। कोई आफ्टरनून में ट्रेड करता है, कोई लास्ट के 2 घंटों में ट्रेड करता है ना। हर किसी का ट्रेडिंग का टाइम अलग अलग होता है, तो आप कौन से टाइम के ट्रेडर हो वो मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं पूरे बाजार का पोस्ट मार्केट करने की कोशिश करता हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हर एक टाइम के ट्रेडर को आप लोग नोटिस करो, हर एक टाइम पे बाजार को नोटिस करो और आप देखो कि पूरे दिन बाजार कैसे चलता है, ताकि बाजार आपके समझ में आए और आप अपना सुटेबल टाइम जो होता है, जहां पे आपको ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे ट्रेड्स इजी होती हैं, आप वहां पे ट्रेड करने की कोशिश करो। वैसे तो पूरा का पूरा बाजार जो है रिस्की है, बाजार में कुछ भी इजी नहीं होता है। हर एक चीज आपको समझनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है, उसके बाद ही आप ट्रेड कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं कि किस तरीके से आज ये 500 पॉइंट का फॉल हमें देखने के लिए मिला। लगभग 500 पॉइंट का फॉल है जो हमें देखने के लिए मिला है। अगर मैं आज के दिन के टॉप और बॉटम की बात करूं तो टॉप हम लोग मान लेते हैं कि आज के दिन का जो टॉप था वो 24,089 है, और अगर बॉटम की बात करें तो बॉटम हमें आज के दिन का ये वाला मिला है जो कि करीबन 538 पॉइंट का मूवमेंट है ना। और अगर ओपनिंग प्राइस से भी हम लोग देखेंगे तभी भी 498 समथिंग कुछ तो भी पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिलेगी। काफी बड़ा फॉल है। तो ये 500 पॉइंट का फॉल किस तरीके से हमें नजर आया एलटीपी कैलकुलेटर पे, हर एक चीज को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एलटीपी कैलकुलेटर को हम लोग लॉग इन कर लेते हैं वर्जन 2024-2025 पे और देखते हैं कि क्या यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा प्रॉपर चलता है। अगर हिस्टोरिकल डेटा यहाँ से प्रॉपर चलेगा तो हम नए वाले वर्जन पे ही हिस्टोरिकल डेटा को देखेंगे, ओल्ड वर्जन पे नहीं जाएंगे। अगर यहाँ पे डेटा बराबर नहीं चला तो हम ओल्ड वर्जन पे चलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली टिक पे मैं एक मिनट से मैं डेटा लगा लेता हूँ। ठीक है, 1 मिनट से डेटा को लगा लिया, डेटा को कर लेते हैं प्ले। 9:16 का पहला टिक जहां पे मुझे नजर आ रहा है कि हमारा जो सपोर्ट है वो 24,000 पे अपनी जगह पे स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस 24,000 पे है, वीक पॉइंट टॉप है 24,200 तक। लेकिन इस बीच में 24,100 पे एक वैल्यू हमें नजर आ रही है। खैर इससे हमें अभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि एनी हाउ अगर हम लोग देखें तो हमें सपोर्ट स्ट्रांग और रेजिस्टेंस वीक पॉइंट टॉप ही नजर आएगा, चाहे 24,100 पे आए चाहे 24,200 पे आए, उसे नजर आना है वीक पॉइंट टॉप ही। तो अगर वो वीक पॉइंट टॉप होता है तो हमें सिर्फ और सिर्फ बॉटम से ट्रेड को इनिशिएट करना है, यानी कि हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त अगर मैं बाजार को देखूं तो बाजार ट्रेड कर रहा है 24,040 पे, जो कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के करीब का लेवल है, ऑलमोस्ट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है। और बाजार अगर अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर खड़ा है तो हम यहाँ से कॉल के ट्रेड नहीं इनिशिएट कर सकते क्योंकि बाजार ऑलरेडी अपने टॉप के आसपास खड़ा है। और अगर पुट के बारे में सोचे तो हम पुट की ट्रेड इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 यहाँ से बुलिश है और बाजार हमें 24,150 तक जाता हुआ नजर आ रहा है, कम से कम चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 की थ्योरीज के अकॉर्डिंग। खैर हम एलटीपी यूजर्स हैं, हम इतना जल्दी हम ट्रेड करते नहीं है। ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए हम थोड़ा सा रुकते हैं, बाजार को स्टेबल होने देते हैं, उसके बाद ही हम ट्रेड करते हैं। हम पूरी तरीके से डिसिप्लिन के साथ में ट्रेड करते हैं और यही चीज हमें अलग करती है बाकी ट्रेडर्स से। तो एलटीपी यूजर्स में और बाकी के ट्रेडर्स में जो डिफरेंस है वो यही है कि हम बाजार में इंतजार करते हैं, बाजार को सेट होने देते हैं। बाजार जब अपने वैल्यूज पे पहुंच जाता है, जब बाजार स्टेबल होता है, तब हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। हर कोई ब्रेकआउट को ट्रेड करता है और हम रिवर्सल्स को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। चलिए अगली टिक 9:17 यहाँ पे मैंने देखा कि अब हमारा रेजिस्टेंस वीक पॉइंट टॉप हो गया 24,100 तक। अभी भी मेरे सिनेरियोज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिनेरियो अभी भी मेरा बुलिश है। बस क्या बदला तो मेरा बाजार का रेंज बदला। मैं पहले देख रहा था कि ये बाजार जो है मेरा 23,985 राउंड फिगर लेवल 85 पकड़ लेते हैं कि 23,985 से ये बाजार यहाँ तक का मुझे नजर आ रहा था 25,185 तक। लेकिन अब ये बाजार मुझे सिर्फ 100 पॉइंट का नजर आ रहा है। 23,985 से 24,085 तक का बाजार, ये 100 पॉइंट का बाजार मुझे नजर आ रहा है मॉर्निंग में। लेकिन अभी भी क्या मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकता हूँ। अगर मुझे बाजार मिलता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे 23,985 पे, बाजार ट्रेड कर रहा है 24,032 पे, ऑलमोस्ट बाजार अपने टारगेट एरिया के पास में ट्रेड कर रहा है। सेम यही वो टाइम था जब हम लोगों ने अपनी 4 मैजिकल लाइंस को मार्क किया था। 4 मैजिकल लाइंस हमारी क्या थी, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,035 का लेवल हम लोगों ने मार्क किया था। यहाँ पे वो लेवल 38 का आ रहा है, 38 35 2-3 पॉइंट का गैप है, तो ठीक है ये लेवल हमने मार्क किया। उसके ऊपर हम लोगों ने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 जो कि है 24,085, तो 24,085 का ये लेवल हम लोगों ने मार्क किया।
फिर नीचे हम लोगों ने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का लेवल मार्क किया जो है 23,985 ये वाला लेवल, और उसके नीचे 23,935 एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। इस तरीके की ये 4 लाइनों को हम लोगों ने मार्क किया था, और ये चारों ही लाइनों को मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे क्लिक करके उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही फ्री है। वहां पे डेली आपको मार्केट के अपडेट्स मिलते रहेंगे कि इस वक्त सिनेरियो कैसा है, क्या है। बहुत सारे लोगों से सिनेरियो रीड करने में दिक्कत होती है, तो वो सारी चीजें आपको वहाँ पे समझ जाएगी, और साथ में आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि बाजार बेयरिश है बुलिश, आपको कौन से डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना, वो चीजें वहाँ पे आपको पता चल जाएगी। 4 मैजिकल लाइंस जो है ऑलमोस्ट मैं डेली में पोस्ट कर देता हूँ, वो पता चल जाएगी। मेरी जो भी ट्रेड्स होती हैं कई मरतबा मैं उनके स्क्रीनशॉट्स भी वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, ताकि आप समझ सको कि उनके टाइम के हिसाब से आप समझ सको कि टाइम कैसा था, डेटा कैसा था, और आप अपना एनालाइज कर सको। तो अगर आप चाहो तो हमारे फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी और फ्री टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ से आगे, और बाजार ट्रेड कर रहा है 24,032 पे। टाइम हो रहा है 9:17। इतना जल्दी हम लोग ट्रेड करते नहीं, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। 9:18 बाजार वहीं पे ट्रेड कर रहा है। 9:29 9:19 बाजार ट्रेड कर रहा है 24,024 पे। अच्छा, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं कहाँ से ट्रेड कर सकता हूँ? अगर मुझे रिस्क लेना है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट, तो जहां तक सपोर्ट मेरा वीक पॉइंट टॉप है, मुझे पता है कि बाजार उसके एक डाइवर्जन पहले तक ही चल रहा है, यानी कि मैं मान सकता हूं कि 24,085 का ये जो लेवल है, जो कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 है, मैं यहां से एक पुट की रिस्की ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूं। उस ट्रेड में मेरे लिए रिस्क होगा। साथ में कुछ चीजों को हम लोगों ने देखा है पहले भी कि बाजार जहां तक वीक पॉइंट टॉप होता है ऑलमोस्ट वहां तक बाजार कई मरतबा ट्रेवल कर जाता है। यानी कि अगर मैंने यहाँ से ट्रेड के अंदर रिस्क लिया तो मुझे पता है कि यहाँ तक का जो लेवल है ये लेवल मेरे लिए रिस्क है, यहाँ तक बाजार जो है जा सकता है। ठीक है, तो इन चीजों को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो मैं आगे बढ़ा तो क्या हुआ, यहाँ पे ये जो वीक पॉइंट टॉप था 24,100 तक, या वीक पॉइंट टॉप बचा 24,050 तक। यानी कि बाजार का टॉप कहाँ पे होना चाहिए? बाजार का टॉप कहीं ना तो कहीं इसी लेवल पे होना चाहिए, लेकिन बाजार ऑलरेडी इस लेवल से ऊपर चल रहा है जहाँ पे येलो बॉक्स है। ऑलमोस्ट वहां पे कहीं बाजार पहुंचने की कोशिश कर रहा है, अभी तक पहुंचा नहीं है। बाजार अभी भी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे है। मैं चाहूँ तो यहाँ से भी पुट की रिस्की ट्रेड में एंट्री कर सकता हूँ अभी, ये चीज सोचते हुए कि बाजार यहाँ पे आएगा। लेकिन मुझे एक चीज का ख्याल रखना पड़ेगा। ख्याल क्या रखना पड़ेगा? ख्याल ये रखना पड़ेगा कि ये कभी 24,200 तक वीक पॉइंट टॉप था, इसने अपनी परसेंटेज को डिक्रीज कर दी, लेकिन फिर भी अभी भी ये बॉर्डर एरिया पे 73% पे है। फिर ये कभी यहाँ तक वीक पॉइंट टॉप हुआ और इसने भी अपनी परसेंटेज को डिक्रीज कर दिया, अभी भी ये 74.90 है। जस्ट एकदम से बॉटम है, एकदम से बॉर्डर एरिया पे। अगर 0.10% भी अगर इंक्रीज हो गया तो ये वीक पॉइंट टॉप कर सकता है 24,100 तक, फिर से एलिजिबल हो जाएगा। और यहाँ पे एक परसेंटेज जो बनी है ये अभी भी बनी है, तो हो सकता है कि परसेंटेज को अपने डिक्रीज कर रहा है। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर कहीं पे 1-2% भी अगर इंक्रीज हो जाती है तो ये जो रेंज है वो रेंज वापस से बड़ी हो सकती है। तो मैं बहुत बड़ी रेंज तक का नहीं, लेकिन मैं यहाँ तक का तो मैं वेट कर सकता हूँ कि मैं ऐसे मान सकता हूँ कि ये परसेंटेज जो है वापस से यहाँ पे आ जाएगी। खैर इन सभी चीजों को छोड़ते हैं, फिलहाल अगर मेन चीज देखा जाए तो यहाँ पे हमें रिस्क क्या नजर आ रहा है। खुली आंखों से जो रिस्क नजर आता है वो यहाँ तक की परसेंटेज का रिस्क नजर आता है, और इसलिए हम लोग यहाँ से रिस्की ट्रेड अभी भी इनिशिएट नहीं कर सकते। थोड़ा सा और आगे चलेंगे, 9:21, 9:22 और 9:23। यहाँ पे देखो परसेंटेज में आपको फर्क नजर आएगी। ये बीच में यहाँ पे डेटा जो है मिस हो गया 133%, यानी कि अभी भी, एक मिनट थोड़ा सा मैं पीछे करता हूँ ताकि डेटा आपको समझा सकूं। देखो यहाँ पे 100% है, ये 77% है, ये 71% है, और ये 69% है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या हुआ परसेंटेज में, ये एक टेक्निकल ग्लिच है जो कि इस वक्त आ गया यहाँ पे। अगर मैं वर्जन 2023 पे देखूंगा ना तो ये ग्लिच मुझे नजर नहीं आएगा। एक बार आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि ये चीज वहाँ पे कैसी नजर आती है। यहाँ पे टाइम हो रहा है 9:23, 9:23 का हिस्टोरिकल डेटा हम लोग लगाएंगे। 9:23 का ये डेटा है, 9:22, और अगला डेटा 9:23। देखो यहाँ पे वो चीज सेम वही दिख रही है कि ये वीक पॉइंट टॉप हो चुका है 24,100 तक। 24,000 से 24,100 तक ये वीक पॉइंट टॉप हो चुका है। यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो अभी भी इसकी परसेंटेज मुझे फिलहाल ज्यादा दिख रही है, लेकिन आगे चल के मुझे लगता है कि फिर वो डेटा 23 के हिसाब से सेट हो जाएगा।
लाइव मार्केट में जो डेटा था वो डेटा यहाँ पे ट्रेड करने जैसा था, जिस डेटा को देख के हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट भी किया था। फिलहाल यहाँ पे टाइम्स का भी जंप हो रहा है 9:25 और उसके बाद में 9:26। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया था यहाँ तक वीक फॉर टॉप। अब क्योंकि ये यहाँ तक के लिए वीक फॉर टॉप, अगर ये जस्ट यहीं तक वीक फॉर टॉप होता कि 24,050 तक ही ये वीक फॉर टॉप होता, तब तो ये प्लेस हमारे लिए बिल्कुल ही सेफ हो जाती ट्रेड को करने के लिए। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल ही सेफ नहीं कह सकते, वैसे तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट ही होती, लेकिन 1.0 के अगेंस्ट में भी हमें पता है कि जहां तक येलो बॉक्स होता है वहां तक मार्केट कई मरतबा ट्रैवल कर जाता है, इसलिए वो हम काइंड ऑफ सेफ मान के वहां से ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे। लेकिन ये क्योंकि यहाँ आ गया तो अब ये एक रिस्की प्लेस है ट्रेड करने की। फिर भी हम लोगों ने इस प्लेस से EOR+1 से एक रिस्की ट्रेड को इनिशिएट किया था, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया था। ट्रेड हमारी इनिशिएट हुई थी सुबह के 9:24 पे एग्जैक्टली। मैं आपको ट्रेड का स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ एक बार। ये वाली ट्रेड थी, एक मिनट, स्क्रीनशॉट कैसे दिखेगी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये वाला ट्रेड था, ठीक है। ये ट्रेड था सुबह के 9:24 पे, जो कि हमने इनिशिएट किया था और इसे हमने एग्जिट कर दिया था 9:29 पे। हालांकि मॉर्निंग की जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था, जिसके कारण से कुछ टारगेट्स को सेट करने में यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, जिसके कारण से यहाँ पे जो टारगेट था हमारा थोड़ा सा छोटा हो गया था। वरना जो हमारा फर्स्ट टारगेट होता है वो 20 से 22 पॉइंट का टारगेट्स होता है, तो वो वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, जिसके कारण से वो ट्रेड हमने मतलब जो है थोड़ा सा जल्दी निकाल दिया था। कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो गई थी, कैलकुलेशन जल्दी जल्दी में नहीं हो पाया था। खैर, मॉर्निंग का जो लाइव ट्रेड था उसका वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, उसके वीडियोस को भी आप लोग देख सकते हो कि मॉर्निंग में किस तरीके से हम लोगों ने अपनी साइकोलॉजी को बदला था। मॉर्निंग में हम लोग ये चीज सोच रहे थे कि हम लोग पुट के ट्रेड में एंट्री अभी फिलहाल नहीं करेंगे। फिर सडनली ऐसा क्या हुआ कि हमने सोचा कि हम पुट के ट्रेड में एंट्री करेंगे, और हमने पुट के ट्रेड में एंट्री भी किया, हमने टारगेट भी लिया, है ना। इन सभी चीजों को आप लोग भी देख सकते हो। मॉर्निंग के सेशन में उसकी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग का जो लिंक है, जो मॉर्निंग की वीडियो है उसका लिंक मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ऊपर आई बटन पे वो लिंक आपको मिल जाएगी, क्लिक करके आप उसे देख सकते हो, या फिर एंड स्क्रीन पे भी उस वीडियो को मैं देने की कोशिश करूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से अभी हम लोगों ने कर लिया पुट के ट्रेड के अंदर एंट्री। और पुट के ट्रेड में अगर मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 से एंट्री करता हूँ तो मेरा टारगेट होता है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जस्ट एक डाइवर्जन नीचे, जो कि है 24,035। अगर मैं बात करूं बाजार कहां तक नीचे जा सकता है, तो बाजार नीचे जा सकता है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से मुझे कॉल की बिल्कुल सेफ ट्रेड मिलती है, तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक नीचे जा सकता है। अगर इसकी परसेंटेज कहीं डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, ये दोनों ही स्ट्राइक प्राइसेस की परसेंटेज अगर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, तो फिर वैसी कंडीशन में बाजार मुझे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक भी देखने के लिए मिल सकता है। यानी कि अगर मेरे पास में, अगर मैं मल्टीपल लॉट्स का ट्रेडर हूँ, मेरे पास में मल्टीपल लॉट्स है, मल्टीपल क्वांटिटीज हैं, तो मैं बाजार को यहाँ तक पूरा में होल्ड करते हुए आ सकता था। ठीक है, इतना बड़ा रेंज में मुझे जो है नजर आता। अगर यहाँ तक नहीं तभी भी कम से कम 2 डाइवर्जन का रेंज मुझे नजर आता है। खैर, इस पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट पे हम लोगों ने एक डाइवर्जन का प्रॉफिट बुक किया और हम ट्रेड से एग्जिट हो गए। इसका कारण क्या है? क्या कारण ये है कि मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड्स करके यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ। तो जो भी मैं ट्रेड्स करूंगा, मैं कम से कम क्वांटिटीज पे ट्रेड करूंगा, क्योंकि अगर मुझे वीडियोस को रिकॉर्ड करना है तो मैं कम क्वांटिटी पे वीडियोस को रिकॉर्ड करूंगा। वरना क्या होता है, वरना आप मोटिवेट हो जाओगे, आप प्रॉफिट्स को देख के मोटिवेट हो जाओगे, या फिर अगर आपने लॉसेस को देख लिया तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि इतना बड़ा लॉस होता है, इतना बड़ा प्रॉफिट होता है। लेकिन आपको किसी के भी प्रॉफिट और लॉस को देख के मोटिवेट या डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको न्यूट्रल रहना, आपको सीखना है और आपको खुद से ही ट्रेड करने की कोशिश करना है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पे कुछ डेटा लीक हो रहा है, जिसके कारण से यहाँ के जो कलर्स हैं वो हट जा रहे हैं। खैर, बाजार ट्रेड कर रहा है 24,066 पे। ठीक है, और आगे चलते हैं 24,053, और ये लेवल हमारा कौन सा 24,035 का लेवल है। ऑलमोस्ट वो लेवल जैसे हमें मिलेगा, हमारा एक टारगेट अचीव हो जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं। 24,016 यानी बीच की वो जो टिक थी, वो टिक यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो पाई है शायद। तो वो टारगेट जो एक डाइवर्जन का टारगेट था, वो टारगेट हमें मिल चुका है। बाजार ट्रेड कर रहा है 24,016 पे। बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे है। बाजार फर्स्ट टाइम अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आया हुआ है। ये वाले लेवल की बात कर रहा हूं मैं, जब बाजार इस लेवल पे आ रहा है 24,985। ठीक है, इस लेवल पे जब बाजार आ रहा है, अभी तक नहीं पहुंचा है, अभी भी बाजार 24,016 पे, थोड़ा सा और आगे आएंगे, 85 का लेवल है जब बाजार फर्स्ट टाइम, ये ऑलमोस्ट ये वाला टाइम है। ठीक है, 23,989 85 ऑलमोस्ट यहीं पे कहीं होगा, वो टिक हो सकता है, रिकॉर्ड ना हुई हो। ठीक है, तो जब बाजार इस लेवल पे पहुंच रहा है, एट द एंड जब बाजार इस लेवल पे पहुंच रहा है,
तो मैं यहाँ से एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ। बाजार फर्स्ट टाइम अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आया है, सपोर्ट स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप है, क्योंकि रेजिस्टेंस बुलिश है और सपोर्ट स्ट्रांग है तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से रिवर्सल देता हुआ हमें मिलेगा। और इस वक्त बाजार ट्रेड कर रहा है 23,989 पे, 23,985 का ये लेवल था जिसे हम लोगों ने मार्क किया था एज एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। इसलिए हम लोगों ने यहाँ से एक फिर से कॉल के ट्रेड को इनिशिएट किया। जो कॉल की ट्रेड हमारी इनिशिएट हुई थी उसका भी स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे आप लोगों के साथ में शेयर किया था। वो इनिशिएट हुई थी सुबह के 9:37 पे और 9:39 जस्ट 2 मिनट में हमें 20 पॉइंट का टारगेट्स मिल गया था और हमने इस ट्रेड को एग्जिट कर दिया था, है ना। ये रियल ट्रेड थी जो कि पेटीएम मनी में की जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे अपनी क्वांटिटी और अपने लॉट साइज को नहीं शो कर सकता, इसलिए उन चीजों को वहां से हम लोगों ने कट किया। ठीक है, तो 9:37 और 9:39 ये 2 मिनट्स के अंदर के हमारी जो ट्रेड थी वो हो चुकी। 9:38 का टाइम यहाँ पे चल रहा है और आगे बढ़ते हैं। 9:39 9:40 ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं वो जो ट्रेड थी हमारी वो कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा में आई थिंक कुछ चीजें मिस हो रही हैं, पर ये जो स्पाइक आई थी इस स्पाइक में हम लोगों को वो टारगेट जो है मिल गया था 9:37 ये वाली कैंडल पे 9:37 से 9:39 ऑलमोस्ट एक डाइवर्जन का टारगेट यहाँ पे हमें अचीव होता हुआ मिला और हम अपने ट्रेड से एग्जिट कर गए। अब इसके बाद में अगली मरतबा फिर जब बाजार मुझे इस लेवल पे मिलेगा तो क्या मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो लेवल रिस्की है। अगर सिनेरियो सेम होंगे तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 जो कि 23,935, अगर ये लेवल मुझे मिला तो मैं यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे 23,969 963 रेजिस्टेंस अभी भी वीक टू टॉप है, लेकिन अपनी परसेंटेज को डिक्रीज कर रहा है। इस चीज का हमें ख्याल रखने की जरूरत थी और बाजार धीरे धीरे आया 23,922 पे। 23,922 यानी कि बाजार इस लेवल के नीचे आ गया है। यहाँ से हमने फिर से एक कॉल के ट्रेड को इनिशिएट किया। क्यों किया? अगर इसे वीक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग होना था तो ये अब तक हो चुका होता, पर काफी टाइम से ये नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग मान सकते हैं कि अभी भी मैं यहाँ से ट्रेड करने की कोशिश कर सकता हूँ। ऐसी कंडीशन में हमें बाजार जो मिल रहा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे बाजार फर्स्ट टाइम आ रहा है तो यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट करना बनता है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट किया और एक डाइवर्जन का फिर से हम लोगों ने टारगेट लिया। हालांकि इस मर्तबा मैंने स्क्रीनशॉट शेयर नहीं किए थे। कारण क्या था? कारण ये था कि ऑलरेडी दिन के हमारे 2 ट्रेड्स हो चुके थे। मैं हमेशा हर किसी को कहता हूँ कि 1 से 2 ट्रेड, उससे ज्यादा ट्रेड्स नहीं, है ना। और यहाँ पे बाजार बहुत ज्यादा सेफ मिल रही थी, इसलिए हम लोगों ने ट्रेड करने की यहाँ पे कोशिश किया। रिस्क यहाँ पे क्या था? रिस्क यहाँ पे बहुत छोटा सा था कि अगर इसकी परसेंटेज कहीं इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो गई तो बाजार -1 तक जाने के लिए एलिजिबल होता और बाजार ऑलरेडी -1 पे है। बहुत ज्यादा होता तो बाजार नीचे चले जाता तो मैं उसे एवरेज कर लेता और अपनी क्वांटिटी को बचा लेता। इसके अलावा और यहाँ पे कोई भी रिस्क नजर नहीं आ रहा था। बाजार ऑलरेडी -1 पे ही खड़ा था, एक्सट्रीमली बॉटम पे बाजार खड़ा था, तो वहां से एक ट्रेड हमारी बनती थी। एक ट्रेड हम लोगों ने वहां से इनिशिएट किया और धीरे धीरे देखा जाए तो ऊपर आते हुए 23,000 और बाजार इसी तरीके से चलता रहा इस बीच में काफी टाइम तक। फिर 985 पे बाजार आया और हमें टारगेट भी देखने के लिए मिला। हर एक टिक को हम लोग देख रहे हैं क्योंकि हर एक टिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑलमोस्ट ये वो टाइम था, ऑलमोस्ट 10 बजे का टाइम था जब हम लोगों को अपना तीसरा टारगेट भी देखने के लिए मिल गया। हालांकि इस तीसरे टारगेट में भी हम लोगों ने कुछ 20-22 पॉइंट ही जो है कैप्चर किया था, बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं कैप्चर किया था। यहाँ पे मैंने एक मैसेज भी किया था कि बाजार नीचे तो जा रहा है लेकिन प्रीमियम नहीं गिर रहा है। प्रीमियम उसी जगह पे स्टेबल रुका हुआ था। कॉल्स का प्रीमियम नहीं गिर रहा था, पुट के प्रीमियम पे मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कॉल का जो प्रीमियम था वो गिर नहीं रहा था। अब रही सवाल कि अब क्या हम इस पर्टिकुलर पॉइंट से कॉल के ट्रेड के अंदर एंट्री पुट के ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्लेस से? आंसर है कि हम यहाँ से पुट की ट्रेड में एंट्री अब नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये सारे लेवल्स ऑलरेडी एक बार टेस्टेड हैं। अगली बार बाजार फिर अपना काम करेगा या नहीं करेगा हमें पता नहीं है। बाजार की जो मैक्सिमम बॉटम नजर आ रही है वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 नजर आ रहा है कि बाजार इस लेवल से नीचे नहीं गिर सकता है। फिलहाल हमें वही चीज नजर आ रही है, तो क्या हम यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? तो आंसर है कि हम यहाँ से ट्रेड नहीं इनिशिएट कर पाएंगे, क्योंकि बाजार ने ऑलरेडी अपना एक मरतबा काम कर दिया। अगली बार बाजार उसी काम को दोहराने के लिए जाए या ना जाए वो बाजार की मर्जी है। अगर हमें ट्रेड इनिशिएट करना है तो हम कहाँ से करेंगे? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +2 से ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे +2 की लाइन को खींच लिया था। अगर कॉल के ट्रेड इनिशिएट करना है तो हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -2 से ट्रेड को इनिशिएट करेंगे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक लाइन खींच लिया था। टोटल हमारे पास में ये 2 लाइंस अब एक्स्ट्रा हो चुकी थी ट्रेड्स करने के लिए। ठीक है, बाजार ट्रेड कर रहा है अभी
24,007 पे। देखते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर बाजार हमें +2 पे मिलता तो हम ट्रेड करते, हालांकि हमें दिख रहा है चार्ट पे कि बाजार वहां तक नहीं गया तो हम वहां पे ट्रेड नहीं कर सकते। हाँ, बाजार नीचे आया है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, कुछ टिक्स। 10:03, 10:05, 10:06, 10:07 बाजार इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -2 यानी कि 23,885 के आसपास में हमें बाजार चाहिए, 885। हाँ, यहाँ पे अगर मुझे बाजार मिलता तो मैं ट्रेड कर सकता हूँ। ऊपर तो बाजार गया नहीं, जो कि मुझे बिल्कुल क्लियरली नजर आ रहा है। ठीक है, अगर बाजार ऊपर जाएगा तो हम पुट की ट्रेड के बारे में फिर से सोच सकते हैं, रिस्क लेने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट होगी। सिर्फ गेम ऑफ परसेंटेज वहां पे हमें सपोर्ट करेगी, क्योंकि परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, तो मैं बेयरिश ट्रेड ले सकता हूँ अकॉर्डिंग टू गेम ऑफ परसेंटेज। बट अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में सिर्फ और सिर्फ बुलिश ट्रेड के बारे में सोच सकता हूँ, तो मुझे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -2 का इंतजार करना है, जो कि 23,885 का लेवल। ठीक है, टाइम हो रहा है 10:18, बाजार ट्रेड कर रहा है 24,029। परसेंटेज की बात करें तो इसकी परसेंटेज अभी भी 76% पे बनी हुई है, जो कि मुझे ये बता रही है कि किसी भी टाइम पे ये स्ट्रांग हो सकता है और बाजार को बियरिश कर सकता है। बाजार बियरिश होगा तो कहां तक होगा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक चलने के लिए बाजार बियरिश होगा, और ऑलरेडी बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक चल चुका है, वहां से हमें एक बाकायदा एक ट्रेड भी दे चुका है। तो अब बाजार अगर बेरिश होगा तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -2 तक चलने के लिए रेडी हो जाएगा। बाजार ट्रेड कर रहा है 23,984.85 पे, परसेंटेज 76 पे रुकी हुई है। मैं यहाँ से डेटा को कर लेता हूँ प्ले, ताकि डेटा थोड़ा फास्ट हमारे सामने मूवमेंट करता हुआ नजर आए। 10:30, 10:31, 32, 33, 34, इसी तरीके से बाजार ट्रेड कर रहा है 23,942, 921, 29, 909, 23,892। अब बाजार धीरे धीरे हम लोग मान सकते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -2 तक बाजार पहुंचा। लेकिन जब तक बाजार -2 तक पहुंचा तब तक क्या हुआ? हमारा रेजिस्टेंस जो कि वीक टू टॉप था वो स्ट्रांग हो गया। हालांकि अभी भी अपने बॉर्डर एरिया पे 74.62 पे है, तो इसे हम कंसिडर तो करेंगे कि WTT से स्ट्रांग हुआ है, क्योंकि इसने काफी बड़ी परसेंटेज से अपने आप को डिक्रीज करते हुए वहां तक आया है। तो मैं मानूंगा कि गेम ऑफ परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे बेरिश है, रेजिस्टेंस के अंदर एक बेरिश प्रेशर है। सपोर्ट के अंदर मुझे यहाँ पे एक 73.66% नजर आ रही है, जिसके लिए मैंने आप लोगों को फ्री टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर मैंने एक मैसेज भी किया था कि रेजिस्टेंस के, हाँ, कीप आइज ऑन 23,900 पुट सेट वॉल्यूम। ये वाला मैसेज मैंने किया था 10:43 पे, सेम टाइम पे ये मैसेज मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे शेयर किया था 10:43 पे। आप लोग देख सकते हो कि ये वाली जो वॉल्यूम थी ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी इस पर्टिकुलर टाइम पे। तो उसका भी मैसेज मैंने यहाँ पे आप लोगों को ड्रॉप कर दिया था कि इस मैसेज को देखो, अगर ये बेरिश है, बेरिश प्रेशर है, क्योंकि विक्टोर टॉप से स्ट्रांग हुआ है और कहीं इसने भी विक्टोर बॉटम कर दिया, तो बाजार कैसा हो जाएगा? बाजार पूरी तरीके से ब्लड बाथ में चला जाएगा। और ये चीज हमें यहीं पे नजर आ गई पुट की ट्रेड में, इस पर्टिकुलर प्लेस से एंट्री करने से पहले पहले ये चीज हमें नजर आना स्टार्ट हो गई। यहाँ पे बाजार आया 10:40 पे, और अभी फिलहाल हम 10:44 पे चल रहे हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट इसी टाइम पे बाजार उस लेवल के आसपास आया। हमें यहाँ पे पता चल गया कि बाजार यहाँ से ब्लड बाथ में जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमने ट्रेड में एंट्री नहीं किया। 10:40 पे यहाँ पे ब्लड बाथ हो भी गई। अगर किसी ने एंट्री किया होगा तो बाजार ने उसे एग्जिट करने का पूरा मौका भी दिया, टाइम टू टाइम, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने का, क्योंकि बाजार अभी भी 826-45 के आसपास से बाजार नीचे आया है, तो एक मौका था यहाँ पे एग्जिट करने का। अगर नहीं था तो बाजार में आप अभी भी एग्जिट कर सकते थे 5-10 पॉइंट का लॉस लेते हुए, और उसके बाद में बाजार कंटिन्यू फॉल करता हुआ गया है मेरे अकॉर्डिंग। ऑलमोस्ट 11 बजे तक, 11 सवा 11 बजे तक के बाजार को हम लोगों ने देखा था। उसके बाद का बाजार टोटली नया है मेरे लिए भी, तो आगे के बाजार को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। 23,775 पे बाजार चल रहा है। बाजार के अंदर ब्लड बाथ हमें नजर आ रही है, पर ब्लड बाथ में अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 24,000 का इंतजार करूंगा। अगर 24,000 मुझे मिलेगा तो ही मैं यहाँ से पुट के ट्रेड के अंदर फिर से बैठने की कोशिश करूंगा, वरना मैं पुट की ट्रेड को इनिशिएट नहीं करूंगा। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, इंतजार कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि क्या सिनेरियो के अंदर कोई ऐसा चेंजेस आता है जो मुझे कॉल की ट्रेड लेने के लिए मजबूर कर दे, या जो मुझे कॉल की ट्रेड के लिए कन्विंस कर ले कि मैं यहाँ से कॉल की ट्रेड में एंट्री कर सकता हूँ। तो ऐसा मुझे यहाँ पे कोई भी चीज नजर नहीं आया, लेकिन मुझे यहाँ पे ब्लड बाथ नजर आ गई थी कि बाजार के अंदर ब्लड बाथ है। और ब्लड बाथ में जो हम लोग बॉटम पकड़ने की कोशिश करते हैं, इस टाइप का जो ब्लड बाथ होता है, तो इसमें आपको बॉटम पकड़ना काफी मुश्किल हो जाता है, इसमें आपको बॉटम्स नहीं मिलते। कुछ लोग जो जानते हैं कि ब्लड बाथ में भी बॉटम्स को कैसे पकड़ा जाता है, जिन्होंने कोर्सेज को अटेंड किया है,
उनके लिए भी एक चैलेंज रहा होगा कि आज का बॉटम कहाँ है, और मल्टीपल प्लेसेस पे आपको बॉटम्स नजर आ रहे होंगे, तो इसलिए शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी कोई भी ट्रेड यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं किया होगा। कुछ टाइम में क्या हुआ कि आपका रेजिस्टेंस जो है वो जो आपका सपोर्ट है वो शिफ्ट भी हो गया और फिर से विकवर्ड बॉटम दिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एंड अगेन वो शिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ब्लड बाथ तो ऑलरेडी पहले से ही थी और भी ब्लड बाथ यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, देखते हैं। कंटिन्यूसली ब्लड बाथ में बाजार पहुंच गया, ऑलमोस्ट 1:45 बज गए। सपोर्ट आपका शिफ्ट हुआ है टॉप से बॉटम पे 23,700 एंड अगेन विकवर्ड बॉटम हुआ है। और बहुत सारे स्ट्राइक प्राइसेस ऐसे हैं जो कम्पिटिट करने की कोशिश कर रही थी। ऑलमोस्ट दोपहर के 1 बज चुके हैं। इतना रिस्की बाजार है, इतना रिस्की बाजार देख के वैसे ही हम एलटीपी यूजर्स बाजार में ट्रेड नहीं करते। और बहुत नॉर्मल सी बात है कि अगर मुझे ट्रेड करना भी है तो मुझे रेजिस्टेंस की जरूरत है। अगर मुझे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा तो ही मैं ट्रेड इनिशिएट करूंगा, उससे पहले मैं कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। देखते हैं और भी क्या क्या चीजें नजर आती हैं। सेम टाइम पे जब तक ये बाजार इसी तरीके से चल रहा है तब तक मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप में से कोई भी हमारे कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहें तो आपको हमारे एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस लिंक पे जाके आप किसी भी एक कोर्स के अंदर आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। फिलहाल के लिए आज और कल के लिए, आज 6 तारीख के एक खास दोस्त का बर्थडे है, तो पहले तो हम एलटीपी यूजर्स की फैमिली की तरफ से उसे हैप्पी बर्थडे, और उसके बाद में कल 7 जनवरी कल मेरा बर्थडे है, तो मेरे बर्थडे के लिए ये हम दोनों दोस्तों के बर्थडे के लिए हम लोगों ने यहाँ पे गिव अवे रखा है, और वो ये है कि जो भी कोई 6 तारीख और 7 तारीख में एनरोलमेंट करेगा दोनों में से किसी भी कोर्स के अंदर, उससे उसकी कोर्स का 80% फीस या उसके पे की गई फीस का 80% अमाउंट जो होगा उसे हम लोग रिफंड कर देंगे। हर किसी को नहीं, जितने भी एनरोलमेंट होंगे उनमें से किसी एक लकी विनर को हम लोग जो है फीस रिटर्न कर देंगे। हमारे पास में ऑलरेडी मतलब बहुत बड़ा ये नहीं है, बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस नहीं है, तो विन करने के चांसेस हर किसी के बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कंपटीशन कम होगा तो विन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो अगर आप चाहें तो एनरोलमेंट ले सकते हैं। साथ में अगर आप 7 जनवरी से पहले यानी कि मेरे बर्थडे से पहले अगर आप एनरोलमेंट लेते हैं तो आपको लाइफ टाइम के लिए एक्सेस मिलेगा, और 8 तारीख से ये जो लाइफ टाइम एक्सेस है ये कम होकर सिर्फ 6 मंथ के लिए एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे आपको 1 महीने के लिए एक्सेस मिलती है 1509 रुपए में, और यहाँ पे आपको 5,009 में आपको लाइफ टाइम के लिए एक्सेस मिल जाएगी, जो कि कुछ टाइम के बाद में 6 मंथ के लिए एक्सेस हो जाएगी। लेकिन उसमें बेनिफिट ये होगा कि जो भी ये 6 महीने के बीच में जो भी हमारी लाइव बैच स्टार्ट होगी उसके अंदर भी आपको लाइव ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। और अगर आपने लाइफ टाइम एक्सेस आपने ले लिया, 7 तारीख से पहले आपने एनरोलमेंट ले लिया, तो इन फ्यूचर जितनी भी लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी हर किसी में आपको ज्वाइन करने का मौका मिलता रहेगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। जो भी लकी विनर होगा उसको हम लोग अनाउंस कर देंगे, और उसका 80% जो भी फीस है वो हम लोग रिफंड कर देंगे। टाइम हो गया दोपहर के ऑलमोस्ट 3 बज गए, और अब हम लोग ट्रेड करते ही नहीं। नॉर्मली एलटीपी यूजर्स 2:30 बजे के बाद में ही ट्रेड्स नहीं करते हैं। हमारे लिए बाजार, एलटीपी यूजर्स के लिए बाजार जो है क्लोज हो जाता है 2:30 तक। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और पूरा समझ में आया हो, आज का बाजार समझ में आया हो, जो कि काफ़ी बेहतरीन बाजार था, शानदार बाजार था और बहुत ही इजी मार्केट थी, अगर ये मार्केट आपके समझ में आई हो, हमारी पोस्ट मार्केट समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमसे वीडियो में कोई गलती हुई हो तो वो भी कमेंट करके बताइए। कमेंट बॉक्सेस आप सभी लोगों के लिए ओपन है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।